पूरी शिद्दत से की जाए मेहनत तो वो बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं साक्षी शर्मा एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने अगर हमारी लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आप लोग जान ही गए होंगे कि IBPS PO 2020 का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर हो चुका था, जिसके लिए हम जो वीडियो है वो आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आए थे। आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल एसपी नोटिफायर पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड IBPS PO का जो नोटिफिकेशन आया था, उससे रिलेटेड आज हम वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं IBPS PO जॉब प्रोफाइल और करियर ग्रोथ के बारे में। तो चलिए हमारी जो आज की वीडियो है उसको बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IBPS PO की जॉब प्रोफाइल के बारे में कि IBPS PO का जो ये पद होता है उसमें जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उनका जॉब में क्या रोल होता है, तो उसी के बारे में चलिए बात करते हैं। IBPS की जो ये जॉब होती है उसमें जब एप्लीकेंट जो होता है उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद के लिए काफ़ी सारे उनके वर्क्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर पॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको मैं बता दूं कि बैंक में जो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो पद होता है वो एक ऑफिसर लेवल की जॉब मानी जाती है। लेकिन जब एक एप्लीकेंट जो होता है वो PO के रूप में बैंक में उसको भर्ती किया जाता है तो उसको टोटल 2 ईयर का प्रोबेशनल पीरियड उसमें होता है। उसके बाद क्या होता है कि बैंक की जो कोई भी ब्रांच होती है उसमें असिस्टेंट मैनेजर के रूप में उसको अपॉइंट किया जाता है और जो बैंक का PO होता है उसको डेली का जो रूटीन होता है उसमें काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको निभानी पड़ती हैं। जो बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर का प्रोबेशन पीरियड होता है उसके पूरा होने से पहले किसी भी तरीके का वर्क दिया जा सकता है उसको, जैसे कि क्लर्क या असिस्टेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालने को दी जा सकती है, जिससे कि उनका जो इंट्रोडक्शन होगा और जो बैंक के अदर वर्किंग प्रोड्यूसर्स होंगे उनसे हो सके। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड अकाउंट प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है कि प्रोबेशन पीरियड जो कि मैंने आपको बताया 2 साल का जो होता है उसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, बिलिंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का जो नॉलेज होती है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है और इसके साथ ही रूटीन वर्क जैसे होते हैं उसमें स्क्रोलिंग, पोस्टिंग, अकाउंट प्रिपरेशन, इससे रिलेटेड भी काम उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट। प्रोबेशन पीरियड जो होता है जो कि 2 साल का होता है उसको जब कंप्लीट हो जाता है वो, तो उसका पूरा होने के बाद PO को जिस भी ब्रांच में एज अ असिस्टेंट बैंक मैनेजर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है वहाँ पर PO जो होता है उनको डेली का जो कस्टमर का पेमेंट रिसिप्ट होता है जैसे कि चेक पास करना, ड्राफ्ट जारी करना, कैश मैनेजमेंट, ये सभी काम उनको करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है मैनेज टू फाइनेंस एंड लोन। बैंक बिजनेस की अगर हम बात करें तो बैंक बिजनेस को इंक्रीज करने के डायरेक्शन में बैंक का जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है यानी कि PO उनको काम करना होता है, जैसे कि कैश फ्लो, लोन्स, मॉर्गेज और फाइनेंस को मैनेज करना। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। PO जो होते हैं बैंक में जो कि एप्लीकेंट जो होता है वो अपना एग्जाम क्रैक करने के बाद उसमें एज अ PO अपॉइंट किया जाता है तो PO की एक अदर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में भी होती है। वहाँ उनको वर्क करना पड़ता है, जैसे कि कस्टमर की अगर कोई कंप्लेन है उसको हैंडल करना, कस्टमर से रिलेटेड अदर कोई भी इशू है जैसे कि खाते में यानी कि अकाउंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर बैंक के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट्स हैं उसको जो देखने का काम होता है वो भी PO का ही होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग, बजटिंग एंड मार्केटिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे एक बैंक का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके लिए पीओ जो होता है उसको अवेयर रहना पड़ता है, साथ ही साथ उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसी के बेस पर बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सौंपी जाती हैं, जैसे कि प्लानिंग, बजटिंग, मार्केटिंग, लोन प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड जो भी वर्क्स होते हैं वो भी पीओ के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कैश बैलेंस। बैंक का जो पीओ होता है उसके अगर हम वर्क की बात करें तो उसके वर्क में मैनेजर के जो वर्क होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि क्लैरिकल अगर कोई वर्क है उसको देखना, बैंक के प्रॉफिट के लिए डिसीजन लेना, कैश बैलेंस का मैनेजमेंट करना, ये सब वर्क भी जो होते हैं वो पीओ के वर्क के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट है साइट विजिट। साइट विजिट में क्या होता है कि अगर पीओ जो है वो लोन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका केयर करना, और अगर कभी रिक्वायरमेंट हो जाए तो लोन लेने वाली जो पार्टियां हैं उनकी साइट विजिट करना भी पीओ का ही काम होता है। ये भी उसी की जॉब प्रोफाइल के अंडर आता है। नेक्स्ट है इशू एटीएम कार्ड, चेक बुक एंड डिमांड ड्राफ्ट। पीओ जो होता है जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स का केयर उनको करना पड़ता है, साथ ही साथ एटीएम कार्ड इशू, चेक बुक और डिमांड ड्राफ्ट का जो काम होता है वो भी पीओ के अंडर ही आता है, उसी की जॉब प्रोफाइल के अंडर ये वर्क आता है। और नेक्स्ट है केयर ऑफ डॉक्यूमेंट। एक पीओ जो होता है उसके जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ठीक तरीके से रीड आउट करना, उनका केयर करके रखना, और बैंक मैनेजमेंट के थ्रू आउट जो भी डिसीजन लिए होते हैं वो भी एक बैंक पीओ जो होता है उसको इन सब डिसीजंस के बारे में पता होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। ये तो बात हुई जो पीओ होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। सेम इसमें ही अगर हम आपके साथ बात करें कि आईबीपीएस पीओ का करियर ग्रोथ के बारे में, तो आईबीपीएस पीओ का प्रमोशन के तौर पे जो एक स्केल दिया होता है उसको हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर मिडिल मैनेजर, जिसमें कि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर, जिसमें कि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3। चीफ मैनेजर, जिसमें कि सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 आती है। नेक्स्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिसमें कि सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 5। नेक्स्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जिसमें टॉप मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 6। नेक्स्ट है जनरल मैनेजर टॉप मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 7। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और लास्ट है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये हैं आईबीपीएस पीओ की जो जॉब में करियर ग्रोथ होता है यानी कि प्रमोशंस की बात हमने आपको बताई है। ये अलग अलग जो स्केल्स होती हैं, इसी में इन्हीं स्केल्स की अगर हम पे आउट की बात करें कि इनको कितना पे मिलता है, तो सबसे पहले है जैसे कि मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2। इसमें जो सैलरी होती है वो होती है, एक हम आपको अप्रोक्स बता रहे हैं कि दिस अमाउंट टू दिस। तो मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 में सैलरी जो होती है वो अप्रोक्स होती है 31,705 रुपये से लेकर 45,905 रुपये के बीच, 950 रुपये के बीच में मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 7 की जो पे आउट होती है। नेक्स्ट है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3। इसमें जो सैलरी होती है वो है 42,020 रुपये से लेकर 51,490 रुपये के बीच में। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4। इसमें जो सैलरी होती है वो होती है 50,030 रुपये से लेकर 59,170 रुपये के बीच में। और नेक्स्ट है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 5। तो उसमें जो सैलरी होती है वो है 59,170 रुपये से लेकर 66,070 रुपये के बीच में। तो ये जो पे आउट हैं ये अलग अलग स्केल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जो पद होता है उसके लिए उनको इतना पे किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि आईबीपीएस पीओ की जॉब प्रोफाइल और करियर ग्रोथ के बारे में हमने बात करी। लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए अपने चैनल एसपी नोटिफायर पर लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।